जब एक बहू सास कितनी भी गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, पर बहू अपनी सास की तो भी सेवा करती है, पलट कर जवाब नहीं देती, उसका सम्मान करती है, तो वो बहू मरते दम तक किसी दरवाजे के धक्के नहीं खाती है। उस बहू की झोली कभी खाली नहीं रहती है और उसका भंडार कभी खाली नहीं मिलता, प्राप्त होता। बोलने दो, क्या किसको रोइए, जम के बोलो, जरा चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन प्रसन्न हो, आनंदित हो। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र, अपने कर्म का भोग अपन को भोग, कोई दूसरा नहीं भोगे। और जब हम हमारे विश्वास के साथ, हमारे भरोसे के साथ, हमारी दृढ़ता के साथ, हमारे प्रबल भगवान शंकर पर किए गए भरोसे के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा किया गया पूर्व का बेकार कर्म जलकर समाप्त होता चले जाता है और व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता चले जाता है। आगे महाराज क्या है जो शिव ना दे? एक पत्र है, देखिए। ताई अशोक पवार, मुकाम पोस्ट पुरुषोत्तम नगर, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बच्चा आया हो साथ में तो उसको ला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमारी शादी 2005 में हुई थी। शादी के 18 साल बाद भी कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। जब 18 साल बाद भी हमें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, हमने कई साल तक हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। हमने आपकी कथा टीवी पर सुनी, तब हमें लगा कि हमें भी संतान प्राप्ति के लिए भोले बाबा की प्रार्थना करना चाहिए। तब हमने भोले बाबा की दिल से प्रार्थना की, महाराज जी हमने आपकी पहली कथा मालेगांव में सुनी, मालेगांव से सुनना शुरू कर दी। दूसरी कथा सीहोर, तीसरी कथा नंदुरबार, धूले, सीहोर से रुद्राक्ष भी लाए और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया। बाबा से विनती करी, पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। महाराज जी हमने 4 बार संतान प्राप्ति के लिए 4 बार पशुपति व्रत भी किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी 5 बार किया, पर संतान का सुख तब भी नहीं आया। पर हमने शिव का पीछा नहीं छोड़ा। आप कहते हो कि शंकर का पीछा मत छोड़ना, बाबा देगा जरूर। हम शंकर के पीछे पड़ गए और बाबा की कृपा से 19 साल पूरे हो गए, और 19 साल के बाद 23 दिसंबर 2024 को बाबा की कृपा से 19 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो मैं पीछे लगा रही हूँ। 19 साल के बाद मुझे बाबा ने संतान दी। अब एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मैं रंजना जगत सिंह रावल, गांव सारंगखेड़ा, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बहन की बेटी की शादी को 14 साल हो गए थे, लेकिन एक भी संतान नहीं थी। तो मैंने मेरी बहन की बेटी को शिव महापुराण में जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय है उसको करने को कहा। पहले तो उसने मना कर दिया कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, पर डॉक्टर का ट्रीटमेंट करते करते जब वो थक गई, तब उसने विचार करा कि मेरी मासी जो बोली है मैं वही करती हूँ। और मासी का कहना मानकर फिर उसने 14 साल के बाद
डॉक्टर की ट्रीटमेंट को करते करते बंद कर कर फिर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। एक बार बेटी का गर्भ नहीं ठहरा, उसका विश्वास टूट गया। पशुपतिनाथ का व्रत करा तो भी उसका गर्भ नहीं ठहरा तो विश्वास टूट गया। फिर उसने फोन करा, मासी मेरा तो गर्भ ही नहीं ठहरा। दूसरी बार मैंने फिर उससे कहा, वापिस पशुपति व्रत कर, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का फिर प्रयोग कर। शंकर जी के धाम गई, कुबेरेश्वर धाम पर प्रणाम किया। बाबा की कृपा ऐसी, वहाँ से प्रणाम कर कर आई, गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि उसको एक नहीं, बाबा ने 2 संतान प्रदान करी। दोनों का फोटो मैं लगा रही, दोनों का फोटो लगा रहे। आप लोग एलईडी पर दोनों बच्चों का फोटो आप देख सकते। एक नहीं 2 बाबा ने संतान दे दी। ये शिव की उदारता, ये शंकर की। और तेरी कृपा लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। भगवान क्या करूं मैं, राखोगे ढेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बस शंकर की कथा को जब आप सुनने के लिए बैठे, बहुत ध्यान दीजिएगा। शिव को मनोरंजन के भाव से नहीं सुने, शिव को मनोमंथन के भाव से सुने। कथा में जितनी देर बैठे उतनी देर आपके हृदय में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। घर से निकल कर आओ, रास्ते में निकलते निकलते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब जाओ तो जाओ तो जपो। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु। शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का संवाद कर रही है। शिव से कभी मिलना हो, कभी मिलन। शंकर भगवान से मिलने की 4 निशानियां सामने आती हैं। जब आप शिव महापुराण की कथा सुनते रहते हो 4 साल 5 साल 6 साल शिव जी के मंदिर जाते, 1 लोटा जल चढ़ाते, शंकर का भजन करते करते साल निकलते चले गए। साल 4 निशानी मेरे भगवान शंकर ने तुमको दे दी प्राप्त करने की। 4 संकेत शिव मिलने के, शिव समागम के, शंकर को प्राप्त के। पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने भक्त को, जो भगवान शिव की कथा को निरंतर सुनता रहता है, शिवालय जाता रहता है, 1 लोटा जल चढ़ाता रहता है, शिव को भजता रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता रहता है। उसको पहला संकेत
भगवान शंकर देते हैं अपने मिलन का, उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं। जब भगवान शंकर का दर्शन बार बार स्वप्न में होने लगे, समझ लेना कि तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, तुम दूसरी क्लास में पहुंच रहे। दूसरी क्लास। मेरा निवेदन एक, धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है। जितने लोग धूप में बैठे हैं, जो छाता लगाए हैं, चादर लगाए हैं, उनसे निवेदन है थोड़ी छांव वाली जगह पर ही बैठना। और 11 अप्रैल से जो 17 अप्रैल तक रतनगढ़ में कथा है, रतनगढ़ राजस्थान वालों से भी निवेदन है, अपने साथ एक चादर या छाता, पानी की 2 बोतल, बिछाने का सामान साथ में जरूर लेकर आना। अपनी दवाई गोली भी साथ में लेकर आना, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। रतनगढ़ भी राजस्थान है, गर्मी बहुत पड़ेगी, इसलिए अपने अपने साथ में चादर की छांव, मान लो पंडालों में जगह नहीं हो तो अपनी छांव तो अपन कर सकते हैं, खुद छाता लगा सकते हैं अपनी व्यवस्था के साथ, अपनी व्यवस्था। गर्मी अभी बहुत है, उसका स्मरण रखें। शिव जी से मिलने के 4 संकेत मेरे भगवान शंकर दे देते। पहला संकेत कौन सा है? जम के उत्तर दो। शंकर भगवान जम के बोलो, काय में आने लगे? सपने। और रात शाम, वो कहते हैं ना, रात शाम सपने में आए, वो कहते रात शिव सपने में आए। उन्नीस वर्ष के बाद बच्चा हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु, संभव।